मैं जो काम कर रही हूँ उसमें क्या ये भी आस रखना कि मैं डिटैच होके कर सकती हूँ, वो गलत है क्या? और ये चीज़ मैं सोच रही थी, चल रहा था, तो उसी के साथ मन में एक मंत्र सा स्टार्ट हो गया, क्योंकि पढ़ भी रही हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। फिर मैं रुक गई कि खाली ये दिमाग में चलने से आसक्ति तो नहीं हो सकती उससे। और ये सब मत करिए, ये खिलवाड़ है। आपका मंत्र होना चाहिए मैं करता हूं, क्योंकि जो करता है वही भोगता होगा ना। आपको तो अभी अपने परिणाम का फल चाहिए। आप मत कहने लग जाइए कि मैं करता नहीं हूं। आप मत कहने लग जाइए कि मैंने श्री कृष्ण से निष्काम कर्म सीखा है। श्री कृष्ण ने जो बात कही है वो बहुत ऊंची बात है, वो अभी आपके लिए नहीं है। अभी तो आपको सकाम कर्म ही करना चाहिए। निष्काम कर्म उसके लिए जो अपनी सब कामनाओं का परित्याग कर चुका हो या अपनी सब कामनाएं कृष्ण को ही समर्पित कर चुका हो। आप तो अभी कामना में लिप्त हैं, तो आपके लिए तो आवश्यक है कि आप सही कामना ही चुनें। काश कि ऐसा होता कि आप अपनी सारी कामनाओं को छोड़कर बस एक कृष्ण कामना ही चुन लेती। पर क्या आप ऐसा कर सकती हैं? अभी आपकी वो स्थिति है। जब नहीं है तो अभी आप निष्काम कर्म की बात मत करिए। अभी आप कहिए कि मैं करता हूं और मुझे वो काम करना है जो मुझे मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये कह के कि मैं करता ही नहीं हूं, आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही हैं। निष्कामता तक पहुंचने के लिए ईमानदारी पूर्वक पहले सकामता से गुजरना पड़ेगा। अकर्तृत्व तक पहुंचने के लिए पहले कर्ता धर्म का समुचित पालन करना पड़ेगा। जिसने अभी कर्ता धर्म का ही पालन नहीं किया वो अकर्ता कैसे हो जाएगा? और धर्म हमेशा कर्ता का ही होता है, अकर्ता का तो कोई धर्म होता ही नहीं। अगर आप अकर्ता ही हो गई तो फिर तो आपके लिए कोई धर्म भी शेष नहीं रहा। पर आपको धर्म चाहिए क्योंकि आप कर्ता हैं, तो अपने धर्म का निर्वाह करिए। और आपका धर्म है अपने बंधनों को पहचानना, प्रतिपल याद रखना कि बंधे हुए हैं, और धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत के साथ मुक्ति की ओर आगे बढ़ते रहना। थोड़ा सा इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, सब ग्रंथों में बहुत ऐसे उद्घोष हैं, बहुत ऐसे वक्तव्य हैं जो किसी मुक्त पुरुष की अपनी आंतरिक स्थिति का वर्णन है, और दूसरे तरह के वक्तव्य वो हैं जिसमें उन्होंने आपको शिक्षा दी है। इन दोनों में भेद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत घातक नुकसान हो जाएगा। माला फिरूं न जप करूं, मुंह से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। भाषा ही देख के आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें कबीर साहब किसकी बात कर रहे हैं। माला फिरूं न जप करूं, मुंह से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। किसकी बात कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं। वो अपनी आत्मस्थ स्थिति का ब्यौरा दे रहे हैं कि मेरी ऐसी हालत है। उन्होंने आपको थोड़ी उपदेश दे दिया कि आप भी माला फिरना और जप करना बंद कर दो। पर लोग यही पकड़ लेते हैं। लोग कहते हैं देखो, न माला फिरनी है न जप करनी। अरे भाई, कबीर साहब ने अपनी बात करी है, तुम्हें थोड़ी सिखाया है। और उनकी दूसरी साखियां हैं, दूसरे दोहे हैं जिसमें प्रबोधन है,
शिक्षा है, देशना है, समझा रहे हैं कुछ, उनको पकड़ो। वो दूसरे दोहे किस तरह के होते हैं? जहां पे साफ है कि वो तुम्हें सिखा रहे हैं। उदाहरण दो। वहां पर भाषा ही तुम्हें बता देगी कि इसमें तुम्हें सिखाया गया है। दो उदाहरण, सब जानते हो कबीर के दोहे। और पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हांसी। मीन की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। मीन की हालत देख रहे हैं, मीन की खबर आ रही है कि वो बता रही है कि मैं बड़ी प्यासी हूं, तो कह रहे हैं मुझे सुन सुन के हंसी आती है जब सुनाई पड़ता है कि मीन कह रही है मैं प्यासी हूं। इनसे भी ज्यादा और साफ है अन्य कई दोहों में जहां उन्होंने सिखाया ही है तुमको। कबीरा गर्व न कीजिए, ये क्या करा जा रहा है? भाषा ही बता रही है कि तुमको सिखाया जा रहा है। ये बात तुम्हारे लिए है, तुम बस इस बात को सुनो। तुम ये सुनो ही मत कि माला फिरूं न जप करूं, क्योंकि वो तो उन्होंने अपनी बात बताई है। पता नहीं कहां बैठे हैं, वहां से अपनी बात बता रहे हैं। अष्टावक्र बोल रहे हैं ना मैं पृथ्वी हूं, ना जल हूं, ना अग्नि हूं, ना आकाश हूं, ना वायु हूं। अरे ये उनका अनुभव हुआ होगा, अपनी हालत देखो। तुम तो पृथ्वी भी हो, अग्नि भी हो, जल भी हो, आकाश भी हो, तुम तो हर चीज से लिप्त हो। तो तुम क्यों मानने लग गए कि ना मैं पृथ्वी हूं, ना तुम क्यों मानने लग गए? कौआ चला हंस की चाल। वहां ऋषिवर बोल गए अहम ब्रह्मास्मि, और तुमने कहा हम भी अहम ब्रह्मास्मि, हमहू हैं, हम किसी से कम नहीं। तुम अहम ब्रह्मास्मि तो हम भी अहम ब्रह्मास्मि। अरे भाई, उनको शोभा देता है बोलना, तुम्हें नहीं शोभा देता बोलना। तुम क्यों उनका अनुकरण कर रहे हो? और इतना ही नहीं, वो जब तुम्हें सिखाएं कि भाई अहम ब्रह्मास्मि हमारे लिए, और तुम तो सिर्फ माया हो, तुम बोलो अहम माया अस्मि, तो कहोगे ये देखिए दो गलापन है आपका ऋषिवर, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अपने लिए कुछ और, हमारे लिए कुछ और। तुरंत तुम यही बोलते हो। मुझे दिन में 10 दफे ये सुनना पड़ता है कि अच्छा तब तो कुछ और बोला था, आप कुछ और बोल रहे हो। अपने ऊपर कोई और नियम लगाते हो, हमारे ऊपर कोई और नियम लगाते हो। भाई हम कुछ और हैं, इसलिए हम पे कोई और नियम लगेगा। तुम कुछ और हो, तुम पे दूसरा चलेगा। हमसे अपनी तुलना मत करो। इसलिए नहीं कि हमें नुकसान हो जाएगा, हमसे अपनी तुलना करोगे तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। हमें हमारी चाल चलने दो, तुम अपनी चाल चलो। पर हमको ये मानने में ही बड़ी तकलीफ होती है ना कि आप कुछ और हैं। कहते हैं नहीं, सब बराबर हैं। जनतंत्र, तुम कितनी बार वोट डाल सकते हो? एक बार। हम कितनी बार डाल सकते हैं? दोनों बराबर हैं कि नहीं, सेम टू सेम? तो ले हो गए। अब कौन गुरु कौन चेला? काहे का हम ब्रह्मास्मि, सब बराबर है। और अहंकार से ये धारणा छूटती ही नहीं कि सब बराबर नहीं है। और सब यदि बराबर ही हैं, चलो मान लिया सब बराबर है, तो फिर तुम बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बदल के तुम बेहतर हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब बराबर है। फिर तुम किसी भी तरह के आध्यात्मिक उन्नयन की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर सब बराबर है तो फिर तो तुम बेहतर भी नहीं हो पाओगे। फिर तो ना तुम बेहतर हो सकते हो, ना तुम गिर सकते हो। सब बराबर है। सब एक है या सब बराबर है, ये कहने का हक भी सिर्फ उनको है
जो सिर्फ समता देखते हो, चारों तरफ एकत्व तो देखते हो, सिर्फ उनको अधिकार है ये कहने का कि सब बराबर है। तुम्हें नहीं अधिकार है ये कहने का सब बराबर है। तुम तो मानो कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, और जो ऊंचा है उसके सामने नमित रहो। ऊंचे के सामने अगर नमित नहीं रहोगे तो सजा तुम्हें यह मिलेगी कि कभी ऊंचे हो नहीं पाओगे। तुमने ही ये घोषणा कर दी कि ऊंचा कुछ होता ही नहीं, तो अब तुम ऊंचे हो कैसे जाओगे? शरीर के तल पर सब बराबर है, चेतना के तल पर नहीं सब बराबर है। और ये बात माननी पड़ेगी। जमीन आसमान में तो छोटा अंतर होता है, जमीन और आसमान से भी ज्यादा फर्क है एक मुक्त पुरुष की चेतना में और एक बद्ध जन की चेतना में। हाँ, शरीर तो एक सा ही है, दोनों की दो दो आंखें, एक नाक, सेम टू सेम। कुछ बात समझ में आ रही है? समझ में आ नहीं रही या समझना चाहते नहीं है? खेल चुनाव का है, कोई ये भी ना बोले कि समझ में आई नहीं। जिसको समझ में नहीं आई बड़ा शातिर है, उसने कोशिश कर करके समझी नहीं। उसने कहा इतनी कोशिश करूंगा न समझने की, क्योंकि बात तो इतनी सीधी है कि तुरंत समझ में आ जाए। जिन्हें नहीं समझ में आ रही वो बड़ा जतन कर रहे होंगे न समझने के लिए। अभी चॉइसेस हैं, उन्हीं पे ध्यान देना है, और जब काम कर रहे हैं अपना पूरा मन लगा के उस काम को करना है। भीतर फिर क्या चलेगा? भीतर अगर ये पता है कि जो काम कर रहे हो वही उस समय का श्रेष्ठतम विकल्प है, तो वो काम आराधना बन जाता है। जो काम कर रहे हो अगर वो सम्यक काम है, सही चुना है तुमने काम को, तो वो फिर काम ही मुक्ति है, काम ही फिर तीर्थ है, पूजा है, सब कुछ वो फिर काम है। उस काम में रत हो जाओ बिल्कुल, अगर वो काम सही है तो। और अगर गलत काम कर रहे हो, चुनाव गलत कर लिया है, तो काम बड़ा भारी पड़ेगा। रास्ता बहुत सीधा है, सही चुनाव करते जाओ, सही कर्म करते जाओ। सही चुनो, सही करो, सही चुनो, सही करो, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा बुरा तो होता ही है ना, उसमें आपने क्या भूल कर दी अगर आपने किसी बात को अच्छा किसी बात को बुरा बोल दिया? बात बस ये है कि आपके लिए जो वास्तव में अच्छा हो उसको अच्छा बोलिए, और जो आपके लिए वास्तव में बुरा हो उसको बुरा बोलिए। भूल ये नहीं है कि किसी चीज को अच्छा किसी को बुरा बोल दिया, भूल ये है कि बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा बोल दिया। एब्सोल्यूट दृष्टि से ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो अच्छा बुरा क्या होगा? पर आपके लिए तो निस्संदेह कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। अच्छे को अच्छा जानिए, बुरे से बुरा जानिए।
कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। तो फिर तो वो जो ऊपर किताबें रखी हैं वो किताबें, और वहाँ फुटपाथ पर बिक रहा है डपली राजा, सब बराबर ही है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। बात सारी ये है कि आध्यात्मिक साहित्य भारत में श्रुति व्यवस्था से चलता था। श्रुति व्यवस्था का मतलब समझते हो? तुम्हें मिलेगा ही नहीं तुम्हारी मर्जी से, गुरु बोलेगा तो तुम्हें मिलेगा, और गुरु तुम्हारी हालत देख के बोलेगा कि तुम सुनने लायक भी हो या नहीं। गुरु पहले तुमको परखेगा, देखेगा, और फिर तुमको सुनाएगा कि क्या तुम्हारे काम की बात है। नहीं तो तुम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते। फिर आ गई किताबें, उन्होंने बेड़ा गर्क किया, जिसका मन कर रहा है वही उठा के कोई भी किताब खोल रहा है। तुम अधिकारी भी नहीं हो, तुमने खोल दी वो किताब। और अब तो आ गया इंटरनेट, और आसान, जिस चीज पर हाथ डालना है डाल दो, सब कुछ है इंटरनेट पर। अष्टावक्र भी हैं, रमण भी हैं, कृष्णमूर्ति भी हैं। अब गए कृष्णमूर्ति को खोल दिया, वो कह रहे हैं इमेजेस बहुत बुरी बात होती हैं। कुछ भी कहीं से अपनी मर्जी से पढ़ाए। ये ऐसा ही है कि जैसे अपनी मर्जी से कहीं से कोई भी दवा खाए। जिन्होंने अध्यात्म में एक कदम भी ना रखा हो, मुझे उनके साथ अपेक्षाया आसानी रहती है। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिखाए हैं उनके साथ बड़ी कठिनाई होती है। उनके पास बड़े सिद्धांत होते हैं, हमें तो अकर्ता होना चाहिए, इमेजेस नहीं होनी चाहिए, हमें तो पैसिव ऑब्जर्वर होना चाहिए। आचार्य जी, हम ब्रह्म है ना? ब्रह्म नहीं, वो उसको बता रहे थे ब्रह्म है हम, तो मतलब मैं भी हूं ना। तो पहले तो ये भुलवाना पड़ता है कि तुम ब्रह्म हो। तुम अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी को देखो, अपनी हरकतों को देखो। तुम्हें किस कोण से लगता है कि तुम ब्रह्म हो? सुबह ठीक समय पर नाश्ता ना मिले तो मुंह सूज जाता है, और कह रहे हो मैं हूं ब्रह्म। जरूर। और अपने आप को धोखा देने के लिए तरीके भी खूब हैं। सब सुव्यवस्थित करके, नहा धो करके, तेल कंघी करके एक कोने में बैठ जाओ। खाना पीना कर ही रखा है, बढ़िया सो के उठे हो तो कोई थकान नहीं है, मूड बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, नहा धो भी लिए हैं, सुबह का समय है, कोई काम नहीं है, कोई व्यस्तता नहीं है। कमरे में एसी चालू कर लो ताकि ठंडी ठंडी हवा बहे, और फिर बोलो शिवोहम शिवोहम। और सब कुछ ठीक ठीक है, उस समय शिवोहम बोलना आसान भी है। उसी समय कोई अंदर घुस के एक चांटा मारे, फिर बोलो कि शिवोहम, फिर शिवोहम बिल्कुल भुला जाएगा। पर अपने आप को ही धोखे में रखने के लिए ऐसी कृत्रिम स्थितियां निर्मित करो जिसमें मन खुद ही जरा प्रसन्न रहे, और फिर उन कृत्रिम स्थितियों में अपने आप को और भुलावा देने के लिए बोलो शिवोहम। तुम किस दृष्टि से शिव हो गए भाई? हाँ, तुम्हारा छोकरा बहुत मोटा है, हाथी समान, इसके अलावा तो तुम में और शिव में कोई समानता नहीं है।
कहाँ शिव और कहाँ तुम, और बैठ करके शिवो हम शिवो हम। ये शिवो हम बोल पाते हो अपनी दिनचर्या में, लगातार बोल पाते हो? ग्राहकों के साथ जब सौदेबाजी कर रहे होते हो तब बोल पाते हो शिवो हम? तब बोल कर दिखाओ तो जाने। अपने लिए एक थोड़ी देर का नकली कृत्रिम माहौल बना लेना और उसमें आंख बंद करके अपने आप को ही धोखा देना, किसी मंत्र का जाप करना, ये क्या है? किसको छल रहे हो? आत्म प्रवंचना है। नहीं है? नहीं है तो माफी चाहता हूं, क्या पता आप शिव हो ही। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि अब तो मैंने शिव को भी पकड़ लिया। बहुत उपलब्धियां थी मेरी, अब मेरी एक उपलब्धि ये भी है कि मैंने शिव को भी पकड़ लिया, ऐसा कहता है अहंकार।